धन्यवाद परमेश्वर। वचन कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं हमारी जो भी अंदर कमियां हैं उसे आप उखाड़ दीजिए, जड़ से उखाड़ दीजिए और एक अच्छाई का आत्मा हमें भरकर हमें आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और उसी शक्ति के साथ हम आपके राज्य के लिए हम एक दूसरे को सुसमाचार दे पाए, ये आपसे विनती दुआ मांगते हैं परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, मेरे जीवन के अच्छे पिता, आमीन। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तूने तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहिए तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए,
अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। जिन जिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर। उनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद
यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ से ढकता, भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमारा यीशु मसीह को भी धन्यवाद देते हैं और यहाँ मौजूद हर एक जन को बोलते हो जो परमेश्वर का स्तुति आराधना कीजिए। परमेश्वर स्तुति आराधना के द्वारा हमारा हर एक विपत्तियों से छुटकारा देता है। वचन भी यही कहता है, स्तुति आराधना के द्वारा तुम्हारा छुटकारा होता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान
हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे, जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला
पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले जैसे काटेली झड़ी में तेरी आग उतरे उस आग में से मुझको भी दर्शन दे जैसे काटेली झड़ी में तेरी आग उतरे उस आग में से मुझको भी दर्शन दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो अग्नि ज्वाला समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा अग्नि ज्वाला समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा हालेलुया। आइए हम भजन संगीता 20 पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचा स्थान पर नियुक्ति करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर जाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगे वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वालों पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। Praise God. Psalms 20. May the Lord answer you in times of trouble. May the God of Jacob protect you. May He send you help from His holy place. May He support you from Zion. May He remember all the gifts you have offered
gifts you have offered. May He accept all your sacrifices. May He accept all your sacrifices. May He give you May He give you what you really want. what you really want. May He make all your plans successful. May He make all your plans successful. We will celebrate We will celebrate when He helps you. when He helps you. We will praise We will praise the name of God. the name of God. May the Lord May the Lord give everything you ask for. give everything you ask for. Now I know the Lord Now I know the Lord helps His chosen king helps His chosen king from His holy heaven. from His holy heaven. He answered He answered with His great power and saved him. with His great power. He saved him. Some gave the credit for victory Some gave the credit for victory to their chariots and soldiers, to their chariots and soldiers. but we honor the Lord our God. But we honor the Lord our God. They fall in battle, We fall in battle, totally defeated, totally defeated. but we survive and stand strong. But we survive and stand strong. Lord, save the King. Lord, save the King. Answer us when we call Answer us when we call to you for help. to you for help. Amen. हम सब अपने आंखें बंद करेंगे. लेट्स कीप आवर आईज क्लोज्ड. गॉड हैज गिवन अस दिस न्यू डे. परमेश्वर ने ये नया दिन दिखाया. काफी सारे लोग हैं जिसको ये नया दिन देखने भी नहीं मिला, बट परमेश्वर ने हमें वो भाग्य दिया है. और एक चीज है, whenever we are getting an opportunity, whenever we get a chance to worship God, to praise God, that means there is always hope. Till you're alive on this earth, there is always hope, because the dead do not praise the Lord. That is what the psalmist says. Maybe you think there is no hope in my life today. Maybe you do not know why your plans are failing. Maybe you do not know the direction. Maybe you don't know the next steps. Whatever situation you are in today, my dear brothers and sisters, in Jeremiah chapter 29 verses 11 it says, "For I know the plans I have towards you." You know, so interesting it is. God says, I know the plans. That means you have a plan for your life. That is perfectly all right. But God also has a plan for your life. He says, I know the plans I have for your life. And then he continues to say, plans to prosper you, plans to give you a hope, plans to give you a future. Would you agree with me, my dear friends, that God's plan for your life is better than what you have planned? Do you have the courage to trust Him? Do you have the audacity to believe in Him no matter what the situation is? हम सब कुछ ना कुछ योजना रखकर अपना जिंदगी जीते. आपको पता है जेरेमिया 29:11 में लिखा है, मैं आपके बारे में योजना रखा हूं, मैं आपके बारे में कल्पना रखा हूं, मैं आपके बारे में एक सपना रखा हूं. परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि वो आपके बारे में एक सपना रखा. आप सोचकर देखो, आपने खुद के बारे में जो सपना रखा है और परमेश्वर ने आपके बारे में जो सपना रखा है, इसमें बड़ा सपना किसका रहेगा? बड़ा योजना किसका होगा? बड़ा कल्पना किसका होगा? हो सकता है कि आपका आज जो जिंदगी जा रहा है, चल रहा है, उसमें कोई होप नहीं है, कोई लाइट नहीं दिख रहा है. बट ये मत भूलो कि परमेश्वर एक योजना आपके लिए रखा है, और वो हानि के लिए नहीं, वो सफलता के लिए है, वो समाधान के लिए है. वचन वही कहता है. जब तक आप जिंदा है तब तक आपका जिंदगी में आशा है. There is a hope. Word of God says there's surely a future hope, and your hope will not be cut off. He is a promise-keeping God, and all the promises in Christ Jesus are yes and amen to those who believe it. The Word of God says the righteous man falls 7 times, but still he raises. You know, Word doesn't say he will not fall. Word doesn't say he will fall 1 time, 2 times. It says 7 times, my dear brothers and sisters. No matter, it's too hard for the Lord. That's why he's saying he may fall 7 times. He may make 7 times mistakes. He may mishandle things. He may mismanage situation. Whatever it is. You know, but the righteous man
will stand again. Now don't think, God, but I'm not righteous. मैं तो धर्मी नहीं हूँ. That's completely fine because the word of God says Abraham believed in God and it was credited to him as righteousness. That means you don't have to do your own work and show I'm righteous. You have to believe and it will be credited to you as righteousness. That is what the word says. वचन कहता है कि अब्राहम विश्वास किया परमेश्वर पर और इसलिए उसको धार्मिकता माना गया. मतलब आपका विश्वास से आपको परमेश्वर धार्मिकता मानते हैं. आपका कुछ अच्छा भला कार्य की वजह से परमेश्वर आपको धर्मी करके पुकारता नहीं. सिर्फ आपको विश्वास करना है, वो चीज पे विश्वास करना है और ऐसा विश्वास करना है जो भी मेरा जिंदगी में अभी हो रहा है उसका और मेरा जो होने वाला है उसके साथ संबंध नहीं. Don't walk by what you see. Walk by what you do not see. Because the things you see are temporary. It's not eternal. The word is true. Walk by faith, not by sight. Don't believe what you see. Believe in the unseen. Believe in the unseen God. Don't come to a conclusion based on your past experience and past failures. Today, God wants to come and do a miraculous thing in your life. Please open up your heart. If you have a rigid heart, tell God, God, please change me, Lord. Because the word of God says that I will remove the heart, the stone-hearted heart and give you a new heart. He can give you a new heart. He can give you a new spirit. He can change you totally. But are you ready to surrender? Are you ready to invite Jesus Christ in your life? Heavens and heavens cannot contain Jesus, but still he chose to reside in your heart. And you know, he is a gentleman. He will knock. He will not directly enter your heart. Open up your heart, my dear church. Open up your heart towards God. You know, it's enough of the old patterns what you have been following, the old thought process. God wants to really do a miracle. He's desperate to do a miracle in your life. You might be thinking, I'm waiting for so long, God. It's been such a long time. I've been in the same position. I'm stuck. But can I tell you, you are in preparation. God is desperately waiting to do a miracle. And that miracle should not be, that blessing should not be a burden to you. So he's just preparing you for the best. Lord Jesus, I give all the people who are here. I give all the people who are watching us online. I'm just going to talk what you have spoken to me, Lord. I want you to increase and me to decrease, Lord. I give all the people who are here, the people who are broken, the people who are sick, the people who are going through tough. Lord, it was for the broken people you came. It was for the sinners you came. So it was for the sick people who came. You did not come for the righteous. You came for the lost. I give them all, Lord. You speak, you touch, you heal, and you do a miracle in their life today, Lord. I ask all this prayer in your name. In Jesus Christ, holy, mighty, matchless name I pray. And the church said, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. कैसे हो सब लोग? कितने लोगों के लाइफ में जीसस ऑलरेडी है? एक्सपीरियंस किए, लग रहा है. जितने लोग के लाइफ में ऐसा लग रहा है जीसस किधर तो है बट अभी तक मेरा जीवन में एंटर नहीं हुआ है. मतलब जीसस है वो सच है, ये मैं मानता हूं. वो गॉड है सच है, वो भी मैं मानता हूं. बट मेरा लाइफ में काम कर रहा है क्या वो पता नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है गॉड बड़ा वेकेशन में चला गया. हालेलुया. ये जो मैसेज है बहुत स्पेशल है, एटलीस्ट मेरे लिए स्पेशल है. क्योंकि ये जब गॉड मेरे को ये सरमन दे रहे थे, मेरे को गॉड खुद मेरे लिए प्रीच किया वैसा लगता है. हालेलुया. अभी इधर जो भी खड़े रहते पास्टर्स आके प्रीच करते हैं, तो आपको क्या लगता है गॉड हमारे लिए बात कर रहे हैं कोई पास्टर के द्वारा? ऐसे ही लगता है ना? यस और नो? बट ये जब मेरे को गॉड प्रीच कर रहे थे, ये बहुत नॉर्मल स्टोरी. और ये मैं बचपन से इतना 100 टाइम से ज्यादा ये स्टोरी रीड की होगी. बट जब ये सरमन के लिए गॉड
मेरे को ये मैसेज दे रहे थे और प्रीच कर रहे थे, ये मेरे को बहुत अलग लगा, वेरी डिफरेंट। हालेलुया। एंड अभी वो गॉड जैसा मेरे को डिलीवर किए, आई ट्राई द बेस्ट टू डिलीवर इट टू यू। हालेलुया। ऐसे कितने बार होता है लाइफ में, गॉड कुछ चीज अपने को दे देते हैं बट हम उसे सही तरीके से यूज नहीं किए। वो टाइम हो सकता है, मतलब आपका जवानी बचपना है, आपने वेस्ट कर दिया, या फिर कोई पर्सन हो सकते हैं, गॉड ने एक अच्छा पर्सन आपका लाइफ में डाला बट आपने उनको इज्जत ही नहीं किया, उनको प्यार ही नहीं दिया, कोई इंसान छोड़ के चला गया होगा। हालेलुया। या फिर वो इंसान है लाइफ में अभी बट रिलेशनशिप बहुत बिटर हो गया। बहुत सारा चीज है, आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ के इंटरव्यू के लिए जाके अप्लाई करना था। मेरे साथ हुआ था, मैं प्रिपेयर नहीं की और गई थी एक इंटरव्यू में, और वो अच्छा कंपनी में अच्छा सैलरी का जॉब था और मैं वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाई। तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है अरे यार ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। और अभी इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि 2026 वर्सेस 10 इयर्स पीछे, तो सब लोग ना 2016 से लेके अभी तक उनका फोटोज शेयर कर रहे थे, 2016 में कैसे थे और अभी कैसा है। ऐसा एक ट्रेंड अभी कुछ चालू है, ये बच्चों लोग को पता रहेगा, है ना जोसेफ? तो 2016 वर्सेस 2026 का ट्रेंड है, तो उसमें सब अपना पिक्चर्स डाल रहे थे। तो मैं भी एक्साइट हो गई क्योंकि मेरे को भी वो एक्साइटमेंट रहता है कि फोटोज पोस्ट करना, फोटोज लेना। तो मैं 2016 का मेरा गूगल ड्राइव से फोटोज ढूंढी, ऐसा एक भी फोटो लायक नहीं था क्योंकि वो 2016 ना मेरा लाइफ में बहुत बड़ा डिप्रेशन का सीजन था। मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में फेल हुई थी। एक बच्चा हमेशा बच्चा फेल होता है ना, वो फर्क नहीं पड़ता है, बट जो बच्चा रैंक लेते वो ऑल ऑफ अ सडन फेल होता है ना, तो वो पता नहीं, वो ऐसा लगता है, सदमा हो जाता है कि क्या हो गया, ये फेल हो गई मैं। तो 17 जनवरी, आज तो 18 है, कल का दिन बोल रही हूँ, 17 जनवरी 2016 में मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल हुई और वो रिजल्ट को देखते गई, वो मेरा फर्स्ट फेलियर था। और वो फेलियर की वजह से वो पूरा साल में डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन तो दूर की बात, मेरे को स्किन एलर्जी हो गया, मैं फोटोज भी नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरे को इतना स्किन एलर्जी हो गया डिप्रेशन की वजह से, और उसका एक ही इलाज था कि मैं डिप्रेशन से बाहर हूं। तो मेरे लिए 2016 वर्सेस 2026 पोस्ट करने के लिए कुछ अच्छा पोस्ट ही नहीं है। अभी दूसरी बात ये है, वो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों फेल हुई थी। गॉड ने मेरे को एक टाइम दिया था जो मुझे वाइजली यूज करना चाहिए था पढ़ के, बट मैंने वाइजली यूज नहीं किया तो मैं फेल हो गई। मैं और सीरियसली लेती तो मैं पास हो जाती थी। हाँ कि नहीं? हम ऐसे ही सोचते ना। आपके लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ मैं इसको और अच्छा हैंडल कर सकता था, या फिर अभी आपका बच्चे बड़े हो गए थोड़ा, तो आप सोचते थे, नॉर्मली पेरेंट्स सोचते तो इसको और अच्छा से सिखाना चाहिए था, अभी तो ये बड़ा हो गया, टाइम चला गया, अभी मैं इसको कैसा सिखाऊं। ऐसा बहुत सारा चीज है, वो जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, और फैमिली में पर्सन्स हो सकते हैं, जो भी है। टाइम दिया था परमेश्वर ने, यूज नहीं किया। परमेश्वर ने आपको पैसा दिया था ज्यादा, बट आपने पूरा शॉपिंग करके खत्म कर दिया। कितने लोग, कोई छुपा नहीं सकते परमेश्वर से। मिस्टेक्स नहीं किया मैं की, गॉड ने मेरे को पैसा फर्स्ट टाइम जब दिया, क्रेडिट कार्ड को ऐसा स्वाइप किया ना मैंने, फिर इंटरेस्ट भी भरा। बट हर बार मिस्टेक करने के बाद ऐसा लगता है ओ गॉड। बट एक बाइबल में रेवलेशन मिलता है जो मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब भी आप लॉस करते हो ना, इंसान जो है अपने आजू बाजू में लोग बोलेंगे तुझे ये बेटर करना चाहिए था। अभी मेरे एक फ्रेंड 2 दिन पहले कॉल की, वो बोल रही थी वो 2-3 रिलेशनशिप में थी, फेल हुआ। वो बोल रही थी कि शायद मैं ये लड़का के साथ अच्छा डील कर सकती तो मेरा आज शादी हो जाता था। अभी मुझे लग रहा है मैं मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी। बट आपको एक सच बताती हूँ, और मैं आज वचन के द्वारा प्रूफ करेगी, कोई ही अपॉर्चुनिटी आपने लॉस किया ना, गॉड कभी ऑप्शन से कम नहीं पड़ते। इसका मतलब गॉड इज नॉट रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। हालेलुया। मतलब जो भी आपने लॉस किया ना, एडम ने सबसे बड़ा लॉस किया। एडम मतलब जो इंसान में फर्स्ट पैदा हुआ, फर्स्ट एडम बड़ा लॉस किया, बट सेकेंड एडम जीसस क्राइस्ट दुनिया में आए, वो लॉस मेरे को लॉस ही नहीं लगता एडम का। क्यों पता है? ग्रेटर द लॉस ग्रेटर द रिस्टोरेशन। एडम ने गलती किया, ठीक है, बट आया कौन एडम के बदले पाप उठाने? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो भी आप होते हो लाइफ में, जो भी आपका गलती है, लोग बोलेंगे तूने गलती किया ना, तेरा इसलिए लॉस हुआ, तूने मिस्टेक किया ना, ये इसलिए लॉस हुआ। मैं वो सही नहीं है नहीं बोल रही हूँ। लोग उनका इमोशनल इन्वेस्टमेंट, उन लोग जो आपके बारे में देख रहे सोच रहे, उससे बोल देते तू गलती किया जो भी। बट आपको मैं बताऊं सच,
अगर आपने वो गलती करने के बाद जीसस को प्रॉब्लम में इनवाइट कर दिया ना, when the hero enters things completely change. Hallelujah. अगर आपने जीसस को इनवाइट कर दिया ना, पूरा का पूरा चेंज होगा. और बाइबल का हर एक स्टोरी, इतना स्टोरी से बाइबल में वो प्रूफ करने के लिए, बट 1 आवर में मैं एक ही स्टोरी कवर कर सकती हूँ, पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा. हालेलुया. तो हम लोग आज फर्स्ट एक छोटा स्टोरी देखेंगे बाइबल से. सबको पता है फेमिलियर स्टोरी, जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1 रीड करो. तीसरे दिन हाँ. गलील के काना में किसी का विवाह था. हाँ. और यीशु की माता भी वहां थी. ठीक है, बहुत सिंपल है. एक इधर तो काना ऑफ गैलिली में क्या था, शादी था, और कौन वहां पर था, मदर ऑफ जीसस. इसमें कुछ चीज आप ध्यान से सुनो. आपने स्टोरी तो सुना ही होगा, और जिसने नहीं सुना है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी जो रेवलेशंस मिल रहे हैं वो ध्यान से सुनो, बिकॉज यही आपका लाइफ में एक बड़ा मिरेकल लाने वाला है. हालेलुया. तो क्या था, शादी था. कौन इनवाइटेड है, जीसस का मदर. हाँ, आगे. और यीशु उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे. हालेलुया. ये जो शादी में एक स्पेशलिटी क्या है पता है, बेस्ट थिंग, वो यीशु इनवाइटेड थे. शादी में क्या थे, यीशु इनवाइटेड थे. सब बोलो, कौन इनवाइटेड थे, जीसस इनवाइटेड थे. अभी का शादी, वो हल्दी संगीत, वो ये 3-4 दिन तो होता है. वो टाइम में ज्यूइश कल्चर में शादी 3 से 7 डेज तो मिनिमम रहता था, 3 दिन से 7 दिन. और उनका जो फन एंटरटेनमेंट एक्टिविटी वो सब इतना लंबा था. अभी बेस्ट थिंग है कि विवाह में जीसस की मॉम थी. कौन था, जीसस भी इनवाइटेड थे. अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, रीड करो 3. जब दाखरस घट गया, हाँ. तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा. हाँ, let's read in English. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. दाखरस जब खत्म हो गया, क्या लिखा, ran out of wine, the mother of Jesus said they have no wine. अभी देखो, काफी बार अपना लाइफ में भी क्राइसिस सिचुएशन आता है, तो हम जाके परमेश्वर को हमेशा ट्राई करते बोलने, परमेश्वर तुम क्या करना चाहिए. ये हमारा एटीट्यूड है जो सही नहीं है बाइबल के हिसाब से. तुम क्या करना चाहिए परमेश्वर, तुम्हें ये बेटर करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें इन्हें देना चाहिए था. काफी लोग ऐसे ही गलती करते हैं. बट यहाँ पर मदर मेरी जाके जीसस को क्या बोल रही है, नीड बता रही है. क्या खत्म हो गया, दाखरस. दे रैन आउट ऑफ वाइन. आउट ऑफ वाइन मतलब वाइप्ड आउट. मतलब आपके लाइफ में अगर परमेश्वर ने पैसा दिया 10 लाख, तुमने वाइप आउट कर दिया. अच्छा जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए अलाइन किया था, तुमने पढ़ा नहीं, इंटरव्यू वाइप आउट हो गया. अच्छा इंसान को परमेश्वर ने आपका लाइफ में डाला है, तुमने उन्हें अच्छा से ट्रीट नहीं किया, इज्जत नहीं किया, प्यार नहीं दिया, वो इंसान छोड़ के चला गया, या फिर वो इंसान लाइफ में है फिर भी वो रिलेशनशिप वैसा नहीं रहा. परमेश्वर ने अच्छे अच्छे बच्चे दिए, तुमने उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करने के बदले मोबाइल देख के टाइम पास किए, आज बच्चे हाथ से चले गए. काफी ऐसा एग्जांपल्स और बहुत कुछ है. तुमने इंसान को मिसहैंडल किया, जीसस ने दिया हुआ टाइम को मिसहैंडल किया, फ्रेंड्स को मिसहैंडल किया, रिलेशनशिप को मिसहैंडल किया, मनी को मिसहैंडल किया, बहुत सब मिसहैंडल किया और एग्जॉस्ट है. द सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर. यहाँ पर मिसहैंडल हुआ और वाइन खत्म हो गया. यहाँ पर ऐसा कुछ इंडिकेशन भी है क्या कि वहां पर फेमाइन था, अकाल है वो देश में, ऐसा लिखा है, ऐसा कुछ है, अकाल है, वाइन, वो लोग गरीब है, ऐसा लिखा है बाइबल में? नहीं, मिसमैनेजमेंट है. उन लोग ने इनविटेशन बनाया होगा, लिस्ट कि कितने लोगों को इनवाइट करना है, 7 दिन अगर वेडिंग चल रहा है तो कितना वाइन रखना है, ये सब उनका प्लानिंग में था ही नहीं. तुम्हें टाइम दिया परमेश्वर ने, तुमने प्लान नहीं किया, बस ऐसे ही चल रहा है, लाइफ चलना है. परमेश्वर ने दिमाग दिया कैसा चलाना है, पढ़ाई दिया, बट कुछ यूज नहीं करना है, बस मेरे हिसाब से मेरे को लाइफ जीना है. यही हुआ उधर. उनके पास इनविटेशन था, कितने लोग आने वाले वो था, उधर कोई अकाल विकाल नहीं था, देश अच्छा ही था, वो लोग गरीब भी नहीं थे. ये सब होता ना, मैं मेरे को कन्विंस करती थी, बट इधर प्योर मिस हैंडलिंग थिंग्स, प्योर मिसमैनेजमेंट. हाँ कि नहीं? आर यू विद मी चर्च? और बेस्ट पार्ट, जीसस की मॉम गई और ये जीसस को नहीं बोली कुछ, मतलब ये तू वो कर, ये कर. हम बोलते ना जीसस आप ऐसा कर दो. मैं तो काफी बार जीसस को बोलती हूँ मेरे को पास कर दो. मेरा सीए फाइनल में एक बार में लास्टली प्रेयर की, जीसस मेरे को पास करना है तो करो, फेल करना है तो करो, मेरे को चलेगा. मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मुझे पास होना है क्या नहीं, क्योंकि 2 बार फेल होने के बाद पता चला मुझे ऐसा प्रेयर ही नहीं करना चाहिए, मुझे पास करो. इधर जीसस की मॉम क्या बोली, जाके नीड प्रेजेंट की. नीड मतलब
उनका क्या कमी है वो बताई। तुम क्या करो, मुझे यही जॉब दो, मुझे यही पति दो, यही पत्नी दो और यही कॉलेज दो, ये सब कुछ नहीं। परमेश्वर आपका इच्छा जो है वो होने दो। जैसा ही बोल रही कि मेरे पास अभी क्या है, इधर दाखरस कम है। फर्स्ट थिंग, जीसस इनवाइटेड थे उस सिचुएशन में। कौन था वो वेडिंग में? जीसस। जिधर भी जीसस है उधर लाइट है, उधर मिराकल है। अगर जीसस वो वेडिंग में नहीं आते तो वेडिंग शर्मिंदगी में ही खत्म होती, क्योंकि वेडिंग इतना बड़ा फेस्टिवल है। तुम सोचो, तुम कोई वेडिंग में जा रहे हो, बड़ा अच्छा हॉल, ब्राइड और ग्रूम क्लास दिख रहे, इतना अच्छा ज्वेल्स, वो पहना है, ये पहना है, और तुम थोड़ा लेट पहुंच गए तो तुम्हें खाना नहीं मिला। तुम वेडिंग से आओगे, फिर किसी को बोलोगे अरे तुझे पता है अच्छा वेडिंग था बट खाना नहीं मिला, बोलोगे क्या? नहीं। वाइन दाखरस इतना इंपॉर्टेंट था, तुम लोग हंस रहे, सब हुआ है क्या? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जाने वाले वहां पर दाखरस वो टाइम के लिए, ज्यूइश कल्चर के लिए एंड डेज तक रखना चाहिए, और लोग उसको एक ट्रेडिशनली उनको प्लान करके ये करना चाहिए, बट उन लोग ने मिस्टेक कर दिया। आगे रीड करो नेक्स्ट वर्ड। यीशु ने उससे कहा, हाँ हे महिला, हाँ तुझे मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। ये तो देखो, महिला करके जीसस मम्मी को बोल रहे हैं, बट ये बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहे हैं। इसका रेवलेशन बहुत बड़ा है, मैं इसका एंड में थोड़ा रेवलेशन दूंगी एक और, फिर कभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, आपको मेरे साथ क्या करना है, मेरा टाइम अभी तक नहीं आया। जीसस सेड टू हर, women, what does your concern have to do with me? My hour has not come. My hour has not come. जीसस काफी बार बोले, वो अबा फादर के साथ रिलेट करने बोल रहे। कितनी बार परमेश्वर बोले, वो लोग मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते, मेरा टाइम नहीं आया। वो लोग मुझे मार नहीं सकते, मेरा टाइम नहीं आया। जीसस बोल रहे हैं मेरा ग्लोरी का टाइम अभी तक नहीं आया। और ये एंड में, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे जीसस मिरेकल नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम जब मैं 10-15 साल के पहले ये रीड की, तो मैंने सोचा एक तो मॉम को जीसस वुमेन बोल रहे और ऊपर से बोल रहे मेरा टाइम नहीं आया। तो जीसस है, हम जीसस को फॉलो करते हैं ना। हम कौन है? फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रिलीजन से बढ़ के हमारे लिए क्या है? हम जीसस का फॉलोअर है। और जीसस बोल रहे मेरा टाइम नहीं आया। जीसस को पब्लिकली जीसस करके दिखाने का टाइम अभी तक नहीं आया। एक टाइम है जिधर अब्बा फादर जीसस को जीसस करके पब्लिकली मतलब सबके सामने रिवील करने वाले, बट वो टाइम अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट वर्ड रीड करो। उसकी माता ने सेवक से कहा, हाँ। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। His mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Let the church say, whatever he says, do it. Let's repeat, whatever he says, do it. जो हिंदी में, जो भी वो तुम्हें कहे, जो भी वो, मैंने जो भी वो तुम्हें कहे वो वही करना। आपको पता है ये ना, मेरा क्या बोल सकते हैं, दिस वर्ड इज सो क्लोज टू माई हार्ट। मेरी है ना, मेरी मदर ऑफ जीसस इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल वुमेन। जब बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन है, ध्यान से सुनो। जब देवदूत आया, देखो एक बच्चा होने वाला है, वो इमैनुअल है, पूरा दुनिया को बचाएगा, तो वो बोलती है मैं तो एक वर्जिन हूं, कैसा हो सकता। फिर वो बोलती है कि वो सब रेवलेशन देने के बाद, एंजल बताने के बाद वो क्या बोलती है, जैसा परमेश्वर का इच्छा है, जैसा परमेश्वर का वचन है वैसे होने दो। फिर मेरी एक सिचुएशन में एक गाना गाती है परमेश्वर के लिए, मतलब मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में दे। फिर थर्ड इंस्टेंस जब जीसस 12 साल के थे, टेम्पल में थे, तो बोली हम लोग को इतना टेंशन क्यों दे रहे हैं, हमें बिना बताए क्यों इधर आ गया। आपको पता है उसके बाद बाइबल में लास्ट बार मेरी का मुंह से वर्ड निकला है ना, वो यही वर्ड है, लास्ट वचन। आपको पता है किसी का लास्ट वर्ड रिकॉर्ड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी का लास्ट वर्ड यही है, whatever he says, do it. Whatever he says, do it. Mary is telling you, the most respected woman who has given birth to Jesus, she is telling you whatever he says. इसके बाद मेरी कुछ बोली ही नहीं। उसके बाद जीसस का मिनिस्ट्री स्टार्ट होते तो मेरी और जीसस के भाई आए, तो जीसस बोले मेरे जो काम कर रहे हैं, मेरा जो इच्छा कर रहे हैं, वो मेरा भाई मेरा बहन है। उसके बाद क्रॉस पे जीसस यूहन्ना को देखे बोल रहे हैं ये तेरा माँ है और ये तेरा ये, बट मेरी कुछ बोल नहीं रही है। मेरी बोली क्या, हाँ जीसस
मेरी का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही कि बात ही नहीं की होगी, बट रिकॉर्ड क्या हुआ है? रिकॉर्ड क्या हुआ है चर्च? वॉट एवर ही सेज डू इट। वो सर्वेंट्स को बोल रहे जो वो कर रहे हैं, वो जो वो बोल रहे हैं वो करो। वो जीसस को जाके बोली नहीं जीसस तुम ये करो। हमारा लाइफ में हमारा फेलियर क्यों है बताएं? तुम मांगते हो मेरे को 1 लाख दो, 10 लाख दो, जीसस मेरे को गाड़ी दो, घर दो, मेरे को बच्चा दो, वो दो। तुम्हें हिम्मत है क्या बोलने जीसस तुम्हें जो करना है करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आपका पति पत्नी के लिए प्रेयर कर रहे हो, जीसस आप इन्हें बदल दो, कैसे भी बदल दो, प्रेयर ये है। पर तुम वो रिलेशनशिप में क्या इन्वेस्ट किए? जीसस ने जैसा आपको बोला वैसा किया है क्या? इधर वो बोल रहे जीसस वॉट एवर ही सेज डू इट, वॉट एवर ही। एंड दिस इज द लास्ट वर्ड रिकॉर्डेड ऑफ मेरी। If you all respect Mary, I do respect because she carried and gave birth to Jesus Christ. She says, whatever he says, do it. Illogical रहेगा, irrelevant रहेगा। आप कुछ बड़ा बड़ा चीज परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर कुछ भी बोलेगा, तुम्हें करना है बस। तुम बोलेगा मेरा लाइफ बदल दो, परमेश्वर बोलेगा तू प्रेयर कर, बाइबल रीड कर, आराधना कर, तू जो काम तेरे को अभी दिया है वो ईमानदारी से कर। तुम्हें इलॉजिकल लगेगा, मैं तो कुछ और मांग रहा हूँ, बट वॉट एवर ही सेज डू इट। आगे नेक्स्ट वर्ड। महायोगियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समा था। Okay, now there was set there 6 water pots of stone according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Hallelujah. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब समझो एक शादी में आप गए, किचन एक जगह रहता है और एंट्रेंस एक जगह रहते हैं, हाँ कि नहीं? किचन एक जगह, किचन में वाइन, सांबार, राइस, ये टाइम के लिए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, नूडल्स, चाइनीज, पिज्जा, पानी पूरी सब किधर रहते हैं? किचन में, बैंकेट हॉल में। और एंट्रेंस में क्या रहता है? सिर्फ फ्लावर्स, एंट्री करने के लिए स्पेस, और जो ग्रीट करते हैं ना वो लोग खड़े। अभी वाइन खत्म हुआ था किचन में। वाइन किधर खत्म हुआ था? बोलो ना चर्च। किचन में। वाइन किचन में खत्म हुआ था। वाइन का बर्तन भी अलग है। वाइन किचन में खत्म हुआ था, वाइन किचन में स्टोर होता है बैंक्वेट हॉल में। और बाहर जिधर हाथ पैर धोने का पानी रखते हैं, ज्यूइश कल्चर में एंटर होते हैं, क्या करते हैं? हाथ धोने का रहता है, और मे भी बर्तन भी धो सकते हैं, जो भी है। बाहर एंट्रेंस में वो पानी है। वो मेरी बोल के गई, जो भी वो बोल रहे तू कर। किसको बोली? सर्वेंट्स को बोली। और जीसस सर्वेंट्स को क्या बोल रहे हैं? जो बाहर रखा है ना वो 6 पॉट, 6 मटके, उधर पानी भर। वो लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं? यार seriously, when you walk with Jesus, things will look illogical, things will look irrelevant, things will not make sense. That doesn't matter. That doesn't matter, church. Illogical लगेगा। लोग बोलेंगे तू पागल हो गई क्या, इतना जीसस जीसस कर रही है? You have not come to your time, because word of God says, when the time is right, I the Lord will make it happen quickly. Isaiah 60:22 में लिखा है, when the time is right, I the Lord will make it happen। नहीं, अगर वो happen लिखता तो ठीक है। When the time is right, I the Lord will make it happen quickly। ऐसे ही तुम्हें नॉर्मल ऑर्डिनरी लगेगा, एक दिन आपका लाइफ पूरा बदल देगा। जैसा मैं पास हुई तो मेरा लाइफ पूरा ही बदल गया। हालेलुया। वो पास होने के एक दिन पहले भी मैं बोली, गॉड अगर आपका इच्छा है तो मेरे को पास करो, मेरे को छोड़ दो, कि मैं और एक बार एग्जाम नहीं देने वाली, क्योंकि मैं रियली थक गई थी। बट वो टाइम पे परमेश्वर ने मिराक्युलसली मुझे पास किया। सो यहाँ पर कमिंग बैक टू द स्टोरी, वाइन किधर खत्म हुआ था? बैंक्वेट किचन में। तो सर्वेंट्स एक पानी उधर भरने बोला तो भी ठीक है, और ये भी नहीं लिखा कि थोड़ा बहुत पानी बचा है, वाइन बचा है। इधर मैं क्या करूं? फुल भरूं? अभी वो लोग भर रहे हैं। आपको पता है कितना? वो मैं देख रही थी, उसमें गैलन्स लिखा है, 20-30 गैलन्स। तो अगर हम कैलकुलेट करें, एक गैलन में 3 to 4 लीटर्स पानी है। 20 to 30 गैलन्स मतलब 450 से लेके 680 लीटर्स। आप लोगों को पता है 1 लीटर का पानी बॉटल तुम लोग देखे होंगे ना, 1 लीटर का। इधर 680 बॉटल्स, 680 लीटर्स भरना है। और अगर वो भरना है तो जब वो सर्वेंट्स लोग भर रहे थे, कलर व्हाइट ही था। अगर वो लोग आधा भरते और सोचते हैं चलो अभी टेस्ट करके देते हैं, तुम्हें भी मिराकल्स हाफ में चाहिए ना, ओपन करना है, चलो ओपन करना है, गिफ्ट ओपन करना है फटाफट। टाइम कोई अगर आपको बोले ना ये टाइम पे, ये डेट पे ओपन कर, तब तक ओपन मत कर, तो पहला वो चीज ओपन करना है।
पेशेंस है ही नहीं, किसी को भी पेशेंस नहीं, छोटे बच्चे लोग को भी पेशेंस नहीं। अभी चाहिए मतलब चाहिए, जो भी हो दुनिया कुछ भी हो जाए अभी हमें चाहिए। टीनेजर्स को तो स्पेशली नहीं है। अगर वो लोग आधा बढ़ते और सोचते कि अभी बढ़ना है क्या नहीं, तो मिराकल साफ ही मिलता है। परमेश्वर का मिराकल तुम्हें एक्सपीरियंस करना है तो वो जैसा बोले वैसे करो। फुल भरो, फिल इट अप टू द ब्रिम, मतलब फुल भरो मतलब फुल भरो। परमेश्वर का ओबीडियंस आपको करना रहेगा अगर फुल मिराकल एक्सपीरियंस कर। हाफ में अगर सोचते थे अभी हाफ तो हो गया, अभी कुछ करने वाला है क्या मिराकल, कुछ ऐसा परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर का काम करने इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ टाइम। यही है, उन लोग को 680 लीटर्स भरना है, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा परमेश्वर का काम के लिए। इजी नहीं है। ऐसा मत सोचो मैं मेरे पास फेथ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, मैं घर पे रह के मेरा लाइफ कैसे भी जीऊंगी। नहीं, यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क, यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, यू हैव टू इन्वेस्ट इन पीपल, यू हैव टू बी गुड टू पीपल, यू हैव टू बी काइंड टू पीपल, यू हैव टू फॉरगिव पीपल, यू हैव टू लव पीपल, you have to treat them well, you have to become like Jesus, because God says I love to reside in your heart. If someone like God is residing in your heart, you have to become like God. You have your own shortcomings, that doesn't matter to God. We all have shortcomings, but you try to become like him. हालेलुया। तो जो जीसस बोले वैसा मेरे को ओबे करना है। तो लोग ने क्या किया, पूरा भरा। और नेक्स्ट वर्ड रीड करो। तब उसने उससे कहा, आप निकल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हाँ और वे ले गए। हाँ हाँ, नेक्स्ट। जब भोज के प्रधान के पास वो प्रधान ने वो पानी खाया जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवक के पानी ने निकाला था वे जानते थे। तो भोजन के प्रधान ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, कंटिन्यू। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छे दाखरस अब तक राख छोड़ा है। Hallelujah. And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. And they took it. When the master of the feast had tasted the water that was made wine and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom, and he said, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, the inferior. You have kept the good wine until now. हालेलुया। अभी देखो, जीसस के साथ जीसस के मॉम, उनके चेले लोग थे, और जो पानी भरे वो क्या है, उधर का सेवकाई लोग या फिर सर्वेंट्स से। अभी जीसस बोल रहे पानी भर दिया ना, बैंक्वेट हॉल में कुछ हुआ? बैंक्वेट हॉल में तो वाइन का यूटेंसिल्स खाली पड़ा है, उधर कुछ नहीं हुआ। पानी किधर भरा था? बाहर के जो पॉट्स में, उसमें से लेके जाओ और मास्टर को दे। तुम मुझे बताओ, मास्टर जो अभी पानी पीने वाला है, उसको ये बैकएंड स्टोरी किसी को नहीं, कुछ भी नहीं पता कि कौन किया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। बट सर्वेंट्स लोग जब लेके गए होंगे, उनको लगा होगा ये क्या बोल रहे हैं, पानी तो भरा, कलर भी चेंज नहीं हुआ, अब इसको मुझे लेके जाना है क्या? और वो जब वो लिया, वो क्या बोल रहे हैं, सब लोग क्या करते, बेस्ट चीज पहले देते, और फिर सब जब अच्छे से खुश होते हैं तब इंफीरियर। आपको पता है एक प्लेट में खाना है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है वो पहला फिनिश करते हो, फिर एंड में जो नहीं पसंद है उस जगह है पेट में तो हम खाएंगे। तो वो उसका एक्सपीरियंस से बोल रहा है, क्या सब लोग बेस्ट चीज कब देंगे? फर्स्ट, और लास्ट थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी कब रखेंगे? लास्ट। बट गॉड का कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट है। बेस्ट कब है? लास्ट में। तो इसका मतलब बेस्ट इज ऑलवेज येट टू कम। हालेलुया। आपका लाइफ में जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ, ये जो शादी में जीसस आए और जीसस एंटर हुए और जो मिराकल किए, ये सब ना बहुत सोचने वाली बात है। जीसस जब ये दुनिया में आए, उनका मिनिस्ट्री वो कोई चर्च में किसी को हील करते हुए दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट आपको पता है वो फैमिली में अगर ये शादी में वो वाइन नहीं है करके एंड होता तो उनको शर्मिंदा होता। एंड इट इज रिलेटेड टू फैमिली, इट इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप। सब लोग उनके बारे में बोलते हैं ये क्या है यार, इनका शादी में गए और वाइन तक नहीं मिला। बट बेस्ट वाइन किसके लिए था? एंड के लिए था। हालेलुया। और भी एक दो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ।
आपको नामान का स्टोरी पता है? नामान को क्या था? कमांडर ऑफ आर्मी था और उसको क्या था? लेप्रेसी, कुष्ठ रोग था। जब वो आया एलाइशा को मिलने, तो एलाइशा उसको मिला तक नहीं, जाके क्या बोला? तू जा और 7 टाइम्स जोरदान में डूब के निकल, गो एंड वॉश योर सेल्फ इन जोरदान फॉर 7 टाइम्स। तो नामान मन में सोच रहे, मैंने सोचा कि वो हाथ फैलाएगा और हाथ हिलाएगा और परमेश्वर का नाम बुलाएगा, मेरे इधर आके मैं क्यों पानी में डूब? कभी कभी परमेश्वर जो बोलते हैं ना, वो इलॉजिकल लगता है, बट तुम्हें वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मेरी का लास्ट वर्ड क्या था? जो वो कहे वही। मेरा एक ही सवाल है, जो वो बोल रहे वो तुम कर रहे हो क्या? तुमने जो भी लॉस किया ना लाइफ में, वो चलेगा। Whatever loss you have done, you have done. Whatever time you have wasted, it's done. But are you really ready to do what he's telling you to do, or you want to do your own thing? मदर मेरी ने जाके बोला ये मेरा कमी है। मदर मेरी ये नहीं बोली कि तू ये कर वो कर। मदर मेरी ने जीसस को नहीं बोला तू ये कर वो कर। सर्वेंट्स को बोला तू वो जो बोल रहे तुम वो करो। और गॉड के लिए कुछ ऑप्शंस खत्म हुआ ऐसा कुछ है ही नहीं। जो भी आपका लाइफ में सिचुएशन है, गॉड कैन चेंज एनी सिचुएशन। ऑप्शंस कम है, वो अपना थॉट प्रोसेस है। अभी तो मेरा लाइफ ही खत्म हो गया, ऑप्शंस ही नहीं है, अभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये अपना थॉट प्रोसेस है। बट अगर जीसस को आपने इनवाइट किया तो बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया। 5 रोटी कितने लोगों को परमेश्वर ने खिलाया? 5000, हाँ कि नहीं? बट 5000 से खत्म हुआ क्या? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 12 टोकरी बचा। लाजरस जब मरा था तो क्या बोले घर वाले? 4 दिन हो गया परमेश्वर, अभी क्या आएगा? बैड। हमारा लाइफ में भी बैड स्मेल कभी कभी आते हैं जब सब लाइफ में ठीक नहीं चल रहा, बट परमेश्वर को उससे फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, मुझे एक ही चीज अच्छा लगा, वो लोग ये वेडिंग में किसको इनवाइट किए थे? जीसस के। तुम मुझे बता, जीसस जाके उधर प्रेयर किए, कुछ अनाउंसमेंट किए? कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया और उन लोग ने वो फॉलो किया। इतना तक नहीं, वो वेडिंग में जीसस क्राइस्ट करके पूरा जो शादी में आए उनको पता नहीं चला, जिसने वाइन टेस्ट किया उसको भी पता नहीं चला। सर्वेंट्स जो वो पानी भरे और उनके डिसाइपल्स और उनको मॉम को ही पता था। इसलिए परमेश्वर ने बोला मेरा टाइम नहीं आया सबको बताने के लिए मैं जीसस है। पर जीसस ने मिराकल किया। हालेलुया। जो आपका मिराकल देखेगा ना, मतलब दुनिया आपका मिराकल देखेंगे, बोले इसका लाइफ में अभी भी बेस्ट चल रहा है, इतना लॉस में गया, इतना प्रॉब्लम हुआ, अभी भी बेस्ट में चल रहा है, वो आपका वाइन टेस्ट करेगा, वो देखेगा। उसको ये नहीं पता पीछे का हाथ किसका है। हाथ किसका है चर्च? जीसस को जरूरी नहीं है कि चिल्ला के आपको किसी को प्रूफ करने का जरूरत नहीं। जब आपका लाइफ में आपका सिर ऊंचा उठाएगा ना, तो बोलेगा कैसा बेस्ट अभी तक रखा। ग्रेटर द लॉस, ग्रेटर द रिस्टोरेशन। और हम सब गलती कर सकते हैं, ये अनडिनाइबल फैक्ट है, क्योंकि हम फॉलन वर्ल्ड में है। कोई भी इधर परफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मी। ऐसा कोई है कि मैं लाइफ में कुछ मिस्टेक्स नहीं की? सब मैं अच्छे से हैंडल की, मैं बेस्ट हैंडलर हूं, ऐसा है? नहीं है कोई भी। वी ऑल हैव मेड मिस्टेक्स, वी ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, बट द बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया। एक वर्ड वो नामान के स्टोरी से हम रीड करेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्सेस 10-11 रीड करो। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास एक कहना भेजा, तू जाकर जर्दन नदी में 7 बार डुबकी मार, जब तेरे शरीर धोखा तो हो जाए और तू शुद्ध होगा। आगे 11। परंतु नामान क्रोधित हो गया, एक कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। इधर सबको लाइफ में ड्रामास चाहिए ना, नामान को भी ड्रामेटिक चाहिए था। ऐसा वो हाथ ऊपर करेगा, इन द नेम ऑफ जीसस बोलेगा, इन द नेम ऑफ गॉड, सबको चाहिए ड्रामा। ऐसा कोई है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं वर्ड पे ही बिलीव करूंगा? और ये नामान का भी वही प्रॉब्लम था, उसको ड्रामेटिकली उसको ठीक होना था। परमेश्वर ने क्या बोला जाके, एलिशा ने क्या बोला, जाके 7 बार डुबकी मार, गो एंड वॉश योरसेल्फ इन जॉर्डन। कैन आई टेल यू,
वो 3 टाइम्स डूबा होगा, नहीं हुआ रहेगा। 4 टाइम्स डूबा होगा, नहीं हुआ रहेगा। 5 टाइम्स डूबा होगा, नहीं हुआ रहेगा। 6 टाइम्स डूबा होगा, नहीं हुआ रहेगा क्लीन। 7th time, he tried for the 7th time. When you want to try Jesus, be ready to try in your worst of worst case and be obedient. The righteous man may fall 7 times. His mistake, his parents' mistake, his husband's mistake, wife's mistake, children's mistake, nobody's mistake, we don't know. किसका मिस्टेक की वजह से मैं गिरा हूं मेरा लाइफ में, मेरे को पता नहीं। किसका मिस्टेक की वजह से मैं लाइफ में इधर अटक गया, मेरे को पता नहीं। नो मैटर व्हाट, be obedient and try for the 7th time. Hallelujah. 7th time when he dipped himself, which looked illogical. Jordan, oh my God, did I come all over from there to Jordan just to get myself baptized 7 times, or just to dip myself 7 times? 7th time skin was clean. Hallelujah. What would have happened if he tried for 4 times? Jesus को 4 बार ट्राई किया, पर 5th टाइम छोड़ दिया। 4 बार प्रार्थना किया, अरे नहीं हुआ, छोड़ दिया। मतलब वो ये होगा कि जो 7th टाइम के बाद जो मिलने वाला था ना, वो गॉड ने रुकाया नहीं। किसने रुकाया? हमने, क्योंकि हमने 7 टाइम्स ट्राई किए ही नहीं। और एक चीज परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम फेथ में बढ़ो, कैरेक्टर में बढ़ो, पेशेंस में बढ़ो। हालेलुया। आगार को जब लास्ट वीक पास्टर जो सरमन दिया, आगार को जब इतना दुख तकलीफ हुआ, उसका गलती कुछ था ही नहीं। अब्राहम से शादी करने के लिए कौन बोला? सारा बोली, हाँ कि नहीं? और अभी बेइज्जती किसकी हो रही है? बेइज्जती किसकी हो रही है? आगार की हो रही है, और इसलिए भाग रही है। गॉड बोल रहे वापस जा, उधर गो बैक। बेइज्जती हो रहा है उस जगह पे, जा उधर ही रहे। सबमिट योरसेल्फ टू योर मिस्ट्रेस। It looks illogical and irrelevant, but you know what? I love that revelation. She gives a name to God, El Rohi, God, the God who sees, and God accepts that name, and that name is there in the Bible. वो परमेश्वर को नाम दे रही है। एक स्लेव परमेश्वर को क्या दे रही है? नाम। और वो नाम आज बाइबल में भी है। हमें क्या चाहिए? अरे परमेश्वर, ये मुझे बहुत इंसल्ट किया, मेरे को अभी लाइफ में इनके साथ रहना ही नहीं, मुझे सेपरेट कर दो, इनको मेरा लाइफ से दूर कर दो, प्लीज फेंक दो। गॉड बोलेंगे नहीं, थोड़ा उसको ग्रेस दिखा। मैंने तेरे को ग्रेस दिखाया ना, तू भी उसको थोड़ा ग्रेस दिखा, थोड़ा प्यार कर, थोड़ा संभाल। नहीं मेरे को नहीं संभालना है, मैं क्यों मेरा दूसरे लोग का हेडेक लूं? मेरे को नहीं संभालना है, मेरे को भागना है इनसे, मेरे को प्लीज इनसे छोड़ दो। ये तुम्हारा प्रार्थना है, तुम वो कर रहे हो क्या जो मेरी बोली? वो जो बोल रहे वो हैंडल कर रहे हो उनको ग्रेस के साथ। हागार के साथ हुआ जो भी हुआ वो सब गलत था, बट वो इलॉजिकल था। तुझे उधर ही जाके सबमिट करना है करके परमेश्वर ने बोला, इसलिए उधर जाके सबमिट किया। और एक्चुअली परमेश्वर ने उनका वचन रखा, वो बड़ा जाति बनाया उसको, इश्माएल को। What you are called for? You are called to obey God. Why are you going off track? Let the wine run out. Let you have mismanaged situations, that is okay. You have mishandled people, that is okay. You have wasted your time, that is okay. You have wasted your money, your resources. Everything is okay for God. What is not okay for God, You're not hearing what He says now. He's talking to you several times. He has spoken to you to change your attitude, to change your character, to believe the word, to walk in the word. Are you ready to change? Can you give a chance for God to do a miracle in your life? You have been praying for your husband, praying for your family. Did you give a chance to God perform a miracle in your life? Are you really being obedient? That is what God is asking. अगर वो सेवक लोग बोलते थे इसमें मैं पानी क्यों भरूं, वो तो हाथ पैर धोने का पानी है, तो वाइन मिलता था क्या? वाइन इलॉजिकल है। वाइन उधर और हाथ पैर धोने का पानी इधर। गॉड बोल रहे पानी से भर इसको। 4 दिन हो गया मरने के बाद लाजरस। गॉड बोल रहे इसको हटा, मुझे इधर जाके लाजरस से बात करना है। नामान को बोल रहे 7 टाइम्स डूबो। बहुत सारा मिरेकल है। पीटर प्रोफेशनल फिशरमैन था। क्या था? प्रोफेशनल फिशरमैन। कौन सा टाइम पे, कौन सा जगह पे कैसा मछली पकड़ना है उसको पता था। Which time, where, how, when, how to do it, everything Peter knew. But still God said, cast deep. Once again you do it. And he said, God, I've done this thing all night, but at your word, I will do it one more time. That's what he says. And that one more time, the nets broke. एक और बार मैं करता हूं परमेश्वर, क्योंकि आपने बोला ना, और वो आपने बोला इसलिए मैं एक और बार करता हूं। परमेश्वर ने जो बोला मैं एक और बार करता हूं, तो क्या हुआ? जाली
फट गया. You can accept this fact in your heart that you can run out of options, you can get exhausted emotionally, you can get exhausted, with your resources or whatever. God is not running out of time, running out of option, running out of people, running out of resources, money. God is not running out. He has excess plan. Hallelujah. ये जो वचन जब मैं लिख रही थी, I was thinking of all the lost years in my life. जो भी साल मैंने वेस्ट किया, जैसा फेल हुआ तो 1 साल वेस्ट किया, बीमार हुई थी वो टाइम पे जॉब नहीं जा पाई, जो भी है. बट आपको मैं प्रूफ के साथ बोल सकती हूँ कि वो लॉस गॉड के लिए बड़ा नहीं है. एक छोटी सी एग्जाम्पल और एक छोटा टेस्टिमनी है. जब मैं 12th स्टैंडर्ड की थी तो एक नया सिस्टम आया था, मैनुअल फॉर्म फिलिंग के बदले, ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग के बदले सब ऑनलाइन. तो ऐसा है कि तुम्हें एक स्पेसिफिक परसेंटेज कट ऑफ चाहिए रहेगा तो ये कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिले. तो मैंने 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया. एक कॉलेज मेरा बहुत पसंद कॉलेज था, सेंट फ्रांसिस DSS करके कॉलेज है बोरीवली. बट उधर मेरे लिए कट ऑफ के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को 83% था. उधर कुछ 85 एंड अबाव रहना चाहिए, 85 एंड अबाव रहना चाहिए, और प्लस वो उनका कैटेगरी में आना चाहिए. तो ये दोनों मेरे लिए, मैं एलिजिबल नहीं थी. 85 भी नहीं था, मेरा 83% था, और सर 80% था, 83 ये 85 भी नहीं था, और मैं वो कैटेगरी में नहीं आई थी. उनका साउथ इंडियन और स्पेसिफिकली वो कैटेगरी के लोग चाहिए. तो मैंने 3, उसके बाद वो जो कॉलेज को छोड़ के 3 बेस्ट कॉलेजेस में मैंने एडमिशन अप्लाई किया. तो फर्स्ट एक कॉलेज में मेरे को आ गया करके, जो कॉलेज में पढ़ रही हो लड़की आके बोली. जिस दिन फॉर्म भरना था उस दिन मैं फॉर्म लेके गई वो कॉलेज में भरना, मेरा नाम लिस्ट में आया ही नहीं. वो लड़की मेरे को झूठ बोली, और उसकी वजह से मैं बाकी 2 कॉलेज में भी अप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा ये कॉलेज में मिल गया तो बाकी कॉलेज में क्यों जाना है. आपको पता है व्हाट कैन 17-year-old गर्ल थिंक? अभी क्या होगा, जो भी मुंबई में घटिया कॉलेज है, कोई भी जगह में है, उधर मुझे मिलेगा. आपको पता है गवर्नमेंट ने वो सिस्टम क्रैश हुआ था वो टाइम. आपको पता है आपके लिए गॉड पूरा दुनिया हिला सकते हैं, ये सच है. मेरे को रोने आया. तो गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम क्रैश हुआ करके, और एक अपॉर्चुनिटी था सबको अप्लाई करने. तो वो और एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि कुछ मेरे को और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है. मैंने और एक अपॉर्चुनिटी में डाल दिया, चलो सेंट फ्रांसिस में मिल सकते हैं. आपको पता है मेरा नाम वो लिस्ट में आ गया था, जो मैं एलिजिबल भी नहीं थी. मेरा मम्मी है विटनेस, क्योंकि वो मम्मी वो गोखले कॉलेज भी आई थी, सेंट फ्रांसिस भी आई. जिधर मैं सोची ये मेरे लिए ठीक है, आशा तो किधर और था. अगर गॉड एक छोटा 17-year-old गर्ल, जो मैं कुछ काम भी नहीं की गॉड के लिए, मेरे लिए पूरा सिस्टम क्रैश हुआ था, वापस अप्लाई करो बोले थे. हालेलुया, इट्स अ ट्रू स्टोरी. और उसकी वजह से मैं सेंट फ्रांसिस गई. ओनली वन थिंग यू डू, गॉड इज नॉट रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस. आपका लाइफ में अगर मरा हुआ भी रहेगा ना सिचुएशन, बस ओबे करो. आज मन में बोलो मेरे को गॉड को ओबे करना है. द मोमेंट यू से आई वांट टू ओबे गॉड, समथिंग strategically shifts. Because when you say I want to obey God, जब आप बोलते हैं ना मेरे को परमेश्वर को ओबे करना है, मेरे को उनका नियम को रखना है, आपसे बहुत ज्यादा सेटन डरने लगेगा. अरे ये क्या बोल रही है, इतना दिन तो सुनने नहीं वाली थी, अभी क्या बोल रही है कि सिर्फ गॉड को ओबे करेगी, उनका ही बात सुनेगी. एंड दैट ओबीडियंस कैन चेंज योर लाइफ. हालेलुया. हम सब अपने आंखें बंद करेंगे एंड वी आर गोइंग टू प्रे. द ओनली थिंग व्हाट आई वांटेड टू से इज गॉड इज नॉट रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस. Let's keep our eyes closed. अपने आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के तरफ देखेंगे. जो भी आपका साल, आपका टाइम, आपका एफर्ट्स, जो भी आपका लाइफ में वेस्ट हुआ है ना, परमेश्वर के लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं. जैसा मेरी ने कहा, जो वो बोले वो करो. जो आपको लग रहा है वो मत करो, जो आपको चाहिए वो मत करो. कितने दिन और एडमेंट रहोगे, कितने दिन और जिद रहोगे? आपका ब्लेसिंग का डिले गॉड नहीं है. गॉड को डिले तो करना ही नहीं. अगर आप एक बार मुंह खोल के बोल दिए ना, परमेश्वर मेरे को आपके लिए ओबीडियंट रहना है, मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को हेल्प करो परमेश्वर,
तो पता है आपको परमेश्वर हेल्प करेगा ओबीडिएंट रहने. आई हैव एक्सपीरियंस दैट. इट्स ट्रू चर्च. When you're not able to obey God, when you're not able to hear God, when you're not able to understand God, I say, God, please God, I'm not able to obey, I'm not able to keep. I've mishandled things, I've mishandled people. I've exhausted the resources you have provided, I've exhausted the time you had given. I could have done things in a better way. Lord, you teach me, I say. God, the word of God says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will keep my loving eye on you and guide you continually. Can you make that honest prayer, my church? Can you make that honest prayer to God? उस सच्चा दिल से आप प्रार्थना कर सकते हो क्या? मे भी आप 4 बार गिरे होंगे, 5 बार गिरे होंगे, मैं 7 बार भी गिरूंगा तो भी मेरा परमेश्वर उठाएगा मेरे को, क्योंकि मैं उनका आज्ञा पालन करता हूँ, क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ. जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया लाइफ में, मैंने गलतियां तो की है, ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं किया, बट अभी भी मैं रेडी हूँ परमेश्वर का वचन सुनने, परमेश्वर के मार्ग में चलने. Nothing is too hard for God. Your children are not gone too far. Your job is not gone too far. Your husband or wife is not gone too far. The resources you have wasted, the money you have lost, it's not gone too far. What is yours, it will come to you at the right time, and the Lord will do it quickly. He will do it for you. Do what He says. Do what He says. Don't do what you want to do. Don't do what your parents want to do. Don't do what your friends want you to do. Do what He says. And when you completely surrender, God Himself will reveal Himself to you. His hands is not too short. He can reveal it to you. Whatever you are running out, please have the courage to say, God, it's okay, I ran out of time. It's okay, I've ran out of people. I've ran out of resources. It's okay, Lord. But now you have been invited in my life. There's going to be abundance. There is going to be the best. You don't have to go and tell people. You don't have to prove yourself to people. Because when the time comes, through you, God will be proved. Mark my words, church. Through you, God will be proved. God will be revealed, because your life will be a testimony when you just obey Him. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, thank you for this wonderful word, Lord. I pray for all the people who are running out of options today. For the lost years, the years where the locusts had eaten, the years where they have been just put to shame. Lord, give them double portion honor. Give them 7 times restoration, Lord. I believe your word, Lord. Your word is true. No matter what the situation is, your word is true, Lord. You send your word and you heal your people. I pray and I bless all the people who are here and watching us online, Lord. Whatever has ran out, it's going to turn into abundance, because you're not a promise-making God. You are a promise-keeping God. You're true to your word. I bless them, their family, their job, their career, everything, Lord. And I give them all in your holy hands. And I ask all this prayer in your holy, mighty, matchless name. In Jesus Christ's name I pray. And the church said, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So टाइम से पहले हो रहा है हर चीज. अच्छा, सब खुश है? बहुत अच्छा मैसेज आज. इनके लिए ताली बजा के गॉड की इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने साइड से The most important thing is, कि अपने इतने साल में आई थिंक मैं डोंबिवली में आके 2-3 साल हो गए शायद. it's been 2 to 3 years since I came to Dombivli. इस 3 साल में फर्स्ट टाइम डोंबिवली से एक जन बैप्टिज्म लिया है. Of these 3 years, first time someone has taken baptism from Dombivli. हालेलुया. Hallelujah. इसमें मेरा कुछ बड़ा हाथ ऐसा कुछ नहीं है, It's nothing big about mine, पर इसमें मेरे लिए एक डोर परमेश्वर ने खोल but दिया. that means God has opened a door for me. हालेलुया. Hallelujah. एक चीज, जब एक दरवाजा खुलता ना,
When a door is opened, उसका मतलब दूसरा दरवाजा के पास आप जा सकते हैं। that means there is another door where you can enter. समझ में आ रहा आपको? जब तक आप पहला दरवाजा नहीं खोले When the first door is not opened, तब तक दूसरा दरवाजा आपको दिखेगा नहीं। you will not be able to see the next door. तो और आज का प्रेयर का भी देखा ना, मैं मदर मेरे के बारे में मैं नहीं प्रीच करता I never preach about Mother Mary क्योंकि वो हाई रेवलेशन रहता है। because that is a very high revelation. क्या रहता है? It is a very high वो हाई revelation. रेवलेशन रहता है। पर जब भी पहला दरवाजा कोई तोड़ डालता ना, But when someone opens a new door, तो दूसरा दरवाजा के पास जाना पड़ता है। then you have to go to the next तो door. आज के इसमें मदर मेरी के बारे में हमको समझ में आ गया, Today we are able to understand about Mother Mary. और उनका लास्ट वर्ड समझ में आया। क्या था उनका लास्ट वर्ड? What was her last word? whatever he says. whatever he says, जो भी वो कहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। it's a very important thing. तो जाने या अनजाने में इन्होंने वो दरवाजा तोड़ दिया। Knowingly or unknowingly, she has opened that door. अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको दूसरा दरवाजा तक लेके जाऊं। My duty is take you to the next door. हालेलुया। Hallelujah. उसका हाई रेवलेशन का एक पार्ट तुम लोग को समझाना मेरा अभी कर्तव्य हो गया। It is a very important duty for me to give a higher तो revelation. मैं उनके बारे में एक चीज बता दूंगा अभी I will tell you one thing about her. कि वो एक्चुअली वो क्या थी। Who was she? हालेलुया। अब मेरे को पता नहीं, आप कभी सुने हैं, कभी लिखे हैं, कभी क्या है, मेरे को कुछ पता नहीं। I do not know whether you have heard or not or anything about it. पर अब मुझे वो समय आ गया कि वो चीज को मैं अंदर रख नहीं सकता। Now the time is that I can't keep that inside my heart. वो देना ही पड़ेगा। I have to give it. हालेलुया। Hallelujah. आप वचन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा Through word only I'll tell you हार्डली 5 मिनट्स में, in 5 minutes. और उसके बाद हम प्रेयर एंड करेंगे प्रार्थना के द्वारा। And we will end the prayer. जब दावीद ने When David वो आर्क ऑफ कवनेंट को लेके आ रहे थे, वो टबू को लेके आए, क्या लेके आ रहे थे? क्या लेके आ Ark रहे थे? of Covenant. तो वो बहुत नाच रहा था। He was dancing. वो ऐसा नाच रहा था कि पूरा लोग, वो खुद राजा था, He was a king. पर जब वो आर्क ऑफ कवनेंट को ला रहा था ना, टबू, when the वाचा का टबू ले आ रहे थे, तो वो बहुत 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 खुश था। he was so happy. वो अपने आप एक समझो, सब हर किसी का एक टाइम का एक स्टेटस रहता ना। There is a time and status for everyone. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पास्टर है, Now I am a pastor. तो वो इनडायरेक्टली मेरे को जो एक सिचुएशन आइडिया करना है, जो मेरे को करना है, वो मेरे को करना ही पड़ेगा। What situation I have to handle, I have to handle. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा आपको? जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है। What I have to handle, I have to मैं handle. उससे नीचे नहीं आ सकता हूँ। I can't come below that. तो जो भी राजा है The king, उसका एक स्टैंडर्ड रहता ही है, there is a standard for the वो king. उससे नीचे आएगा नहीं। He can't come below that. जब भी उसका मन में रहने के बावजूद भी नहीं आएगा। Even if he has in his heart, he can't come. अभी फॉर एग्जाम्पल तमिल में समझा दो If I tell in Tamil, वर्ड तुम लोग को समझने की, अगर राजा को तप्पम को डांस करना है समझा? यही मैं बोलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई राजा है, उसको बोलते ना रोड में कैसे नाचते, if a king wants to dance in अगर the उसके road, मन में रहने के बाद भी वो नाच नहीं सकता। even if he desires, he can't dance on the road. நீங்க போடுவீங்க தப்பம் குத்து, ஆனா அவர் போட முடியாது। You might be dancing like that, but a king can't. But the moment when he got that Ark of Covenant, जब वो Ark of Covenant मिला, the moment he got it to his territory, जैसे वो उसका इलाका पे वो वो पहुंचा, तपांग स्टार्ट कर दिया। he started dancing like anything. क्या What he did? हम पढ़ेंगे वो 2 सैमुएल में 6 में 14, जल्दी पढ़ेंगे। Then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. और दाऊद सेना का हाँ एपोद कमर में हाँ। ऐसे हुआ, यहोवा के सम्मुख दिन मन से नाचता रहा।
तन मन से नाचता रहा। कैसे नाचा हो? तन मन। आपने कभी तन मन और धन, धन तो छोड़ा ही नहीं, तन मन से नाचे हो? Have you all ever danced with your whole heart? तुम्हारे शादी में दूसरा जन तन मन से नाचेगा, In your wedding, someone else will dance. उसको मालूम है इसके बाद खत्म है इसका स्टोरी। Hallelujah. जोकिंग है। ठीक है, तो दावीद यहाँ पे क्या किया? What did David do? जैसा उसने आर्क ऑफ कवनेंट लाया, The moment the Ark of Covenant came inside वो his territory, पूरे तन मन और with all his might हर and चीज से heart, नाचने लगा, he started dancing with all his might. क्योंकि जो आर्क ऑफ कवनेंट के अंदर जो चीज है ना, Because the thing inside the Ark of Covenant is, वो क्या रहता है? what is it? एक माइटी पावर है। There is a mighty power inside वो of खुद it. परमेश्वर अंदर है। God was inside that Ark. किसके अंदर है? Inside that Ark. किसके अंदर है? Inside what? जो लाया उन्होंने The आर्क ऑफ the कवनेंट, people इसके अंदर of- कौन है? ये बात किसको मालूम था? Who knew this? दावीद को मालूम था। जैसे उसको मालूम है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर आ गया मेरे पास, When he understood that God has came to me, तभी उसने कौन सा डांस किया? what he did? नहीं, तमिल में कौन सा मैं बड़ा एक वर्ड बोला का? ओटार वर्ता पंगुदबा अन्नी आडने वर्ता आटम அப்படியே ஆடினே இருக்கிறார். Hallelujah. So this is what is real emotion बोलो या reality ना, एक हकीकत वो है। This is the truth. This is a reality. जब भी परमेश्वर आपके अंदर है Whenever God is inside of you, तो आप सच्ची में खुश रहेंगे, you will be happy. आप सच्ची में नाचेंगे, You गाएंगे, will really dance. नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। Otherwise, you will be. एक दूसरे का शक्ल देख के देखो ना कैसा दिखता हो, Look at your neighbors and see. फेस में मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर परमेश्वर है या नहीं। In their face, you can see whether they have God inside एक or बार not. देख लो, शायद। कैसा है आपका फेस? कैसा है आपका व्यवहार? Look at your face and think how are your dealings. कैसा है आपको देख के कोई खुश होता है क्या? Looking at you, can someone be happy? हालेलुया। अगर आपको देख के कोई खुश हो रहा ना, If someone is looking at you and they are happy, तो समझो आपके अंदर परमेश्वर। that means God is inside of you. अगर आपको देख के 100 किलोमीटर दूर भाग रहा है, If looking at you they are running away, तो फिर कौन है आपके पास? then who is there inside of you? मैं दूसरा वचन देके खत्म करने वाला हूँ। लूक 1 में 39 से स्टार्ट करेंगे पढ़ने। In the book of Luke, chapter 1, verses 39. उन दिनों में मरियम उठकर शीलो ही पहाड़ी देश में हाँ। यहूदिया के राजा हाँ। नगर हो गए। हाँ, आगे। आगे। और जक्कई के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। जल्दी एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तुरंत बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हाँ, हालेलुया। और उसने बड़े शब्द से पुकारते कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये सुनकर ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखो, जल्दी ही नमस्कार का शब्द मेरे कान में पड़ा। तुरंत बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। हालेलुया। पढ़ा आपने सब ये? Now Mary arose in those days Okay. and went into the hill country with haste to a city of Judah and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. And it happened when Elizabeth heard the greeting of Mary that the babe leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Then she spoke out with a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. But why is this granted to me, that the mother of the Lord should come to me? For indeed, as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the babe leaped in my womb for joy. Blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब दावीद ने आर्क ऑफ कमेंट लाया,
When David came, brought the Ark of तो Covenant, बहुत खुश था, he was very happy क्योंकि उसको मालूम था ये आर्क ऑफ कवेनेंट के अंदर कौन है, because he was aware who is there inside that ark. कौन है, Who is there? वो परमेश्वर है। God is there. और उसको मालूम था जब तक परमेश्वर मेरे साथ रहेगा Till the time God is with me, तब तक मैं हारूंगा नहीं, I will not. मैं शर्म से झुकूंगा नहीं, I will not be ashamed. मैं और बढ़ूंगा। I will keep on increasing. Hallelujah. Hallelujah. यही सीक्रेट इधर रिवील कर दिया। This is what the revelation. जब एलिजाबेथ आई मेरी को मिलने, When Elizabeth came to Mary, कौन किसको मिलने आया, दोनों बहन है, मालूम है, both of them are sisters. आज दोनों बहन लोग मिलते तो मुंह ऐसा एक रहता है। दो भाई मिलते नहीं है, कट हो गया रिश्ता। Brothers never meet these days, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं है, but those days वैसा नहीं था। it was not like that. अगर आपका सिबलिंग कोई मिलने आ रहा है आपको, If your sibling is coming to meet you, वो एक्साइटमेंट रहता है। there should be an excitement. आजकल तो अपने घर में आते ही नहीं कोई, कट हो गया। हालेलुया। Hallelujah. पर उस टाइम पे ऐसा था, Those days, वो एक प्यार था अलग का। there was a love. जब एलिजाबेथ आई When Elizabeth came मेरी को मिलने, और मेरी आई एलिजाबेथ को मिलने, and Mary came to meet Elizabeth. जब एक दूसरे को मिलने आए ना, When they came to meet each other, एक सबसे बड़ा काम हुआ। what happened? जो एलिजाबेथ का जो बच्चा था, जो पेट में उसका Elizabeth was बच्चा था। carrying a child. क्या था एलिजाबेथ के पेट में? In her womb there was a child. मेरी के पेट में क्या था? Who was there inside Mary? दोनों बहन लोग क्या थे? Both of them were. दोनों बहन प्रेग्नेंट थे। Both of the sisters were pregnant. क्या थे दोनों बहन लोग? Both of them were pregnant. दोनों बहन प्रेग्नेंट थे। Both of them were pregnant. जैसा एलिजाबेथ एकदम क्लोज मेरी के आए, When Elizabeth came closer to Mary, एलिजाबेथ का बच्चा the child of Elizabeth, वो खुशी से झूम उठा। he leaped with joy. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जो दावीद ने जब आर्क ऑफ कवेनेंट लाया था, When David got the Ark of Covenant, तो वो भी क्या किया? what he did? He danced. क्या किया? He danced. जैसा एलिजाबेथ मेरी के कांटेक्ट में आई, When they both of them came in contact, तो अंदर बेटा जॉन द बैप्टिस्ट वो क्या किया? John the Baptist inside of Elizabeth leaped with joy. जब भी यीशु मसीह के कांटेक्ट में कोई भी आता है, When you come in contact of Jesus Christ, वो हैप्पी हो जाता then they will be happy. है। हालेलुया। Hallelujah. अगर मेरे को अगर हैप्पी देखना है ना तुम, If you want to see me happy, तो मैं यही जगह में तुमको हैप्पी दिखेगी। this is the only place where I क्या am मेरे को happy. इधर ही ऐसा लगता है कि मैं साथ में है बस। हालेलुया। Hallelujah. क्या? क्योंकि मेरे को 101% मालूम है कि इधर परमेश्वर है। Because I know God is here, so I'm happy. इसके लिए मैं चर्च के काम पे भाग के चले आता हूँ, That's why when it comes to God's work, I keep running. क्योंकि मेरे को इधर यीशु दिखता है, Because I can see God. और यीशु में मुझे आप लोग के अंदर दिखता है। And I can see God inside of all of you. Hallelujah. Hallelujah. ऐसे नहीं कि बाहर ऐसा लटका है, ऐसा नहीं दिखता मेरे को। It's not that He's hanging somewhere यीशु out. आप लोग के अंदर दिखता I can see through है। you. जैसे एलिजाबेथ मेरी को मिले कांटेक्ट When they में, came in contact, Elizabeth अंदर का and Mary, बच्चा फुल डांस कर रहा है। John started dancing inside. He leaped with joy. वो अंदर क्या कर रहा है? कौन सा वर्ड बोला मैंने? Dabbangut. वो उधर डाल रहा है। क्यों मालूम है क्या? You know why? सिर्फ जॉन को मालूम था। Only John was aware. मदर मेरी एक आर्क ऑफ कवेनेंट थी। Mother Mary is an Ark of Covenant. हालेलुया। Hallelujah. उसके अंदर परमेश्वर था। God is inside of her. Hallelujah. 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 ये आज तक मैंने किसको बताया नहीं। I've never told this. डेविड के पास एक आर्क ऑफ कवेनेंट था, David had an Ark of Covenant, और मदर मेरी वो टाइम आर्क ऑफ कवेनेंट, and Mother Mary was the Ark of Covenant that time, जो परमेश्वर को कैरी करे। who carried Jesus Christ. इसके लिए वो सब जन बोलते हैं वो शी इज अ ब्लेस्ड वुमन। That is why she is called blessed among women. द वुमन हु इज कैरिंग जीसस क्राइस्ट, जो स्त्री परमेश्वर को कैरी कर रही है, शी वुड बी कॉल्ड अ ब्लेस्ड वुमन। वो भाग्यशाली है। अगर आप लोग वुमन है अगर आप स्त्री है, और आप जीसस को कैरी कर if रहे you're a woman and you're carrying Jesus, तो आपका स्वभाव कभी भी डोमिनेट नहीं रहेगा, then you will not dominate anybody क्योंकि आप नहीं कर सकते। because you cannot. इसके लिए मदर मेरी बोली डू व्हाट ही सेज,
मदर मेरी बोल रही है कि वो जो बोले वो करो. वो ऐसा नहीं बोले, सुन, वो कर करके ऐसा नहीं बोला जीसस को. She did not go and tell do this, do that. This is a secret of Ark of Covenant. ये जो है सीक्रेट है, रहस्य है आर्क ऑफ कवनेंट. पहला दाविद के पास जो आर्क ऑफ कॉवेनेंट था, When David bought the ark of वो covenant, ट्रांसफॉर्म होके it got transformed. मदर मेरी was that time आर्क ऑफ कॉवेनेंट. मदर मेरी थी वो आर्क ऑफ कवनेंट वो और टाइम का. उसके अंदर ही परमेश्वर. And Jesus was inside of her. Hallelujah. Hallelujah. तो आपका भरोसा, Your faith, आपका हर चीज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे रहना चाहिए. you should fully trust God. जब आप ट्रस्ट करने लगेंगे, When you start trusting जब God, आप आपको दीन बना देंगे when ना, you start humbling तो yourself, परमेश्वर हमें भी एक गिफ्ट दिया है. God has given us also a gift. जैसा मदर मेरी आर्क ऑफ कॉवेनेंट, How Mother Mary was. आज परमेश्वर हम सबसे एक कॉवेनेंट बनाना चाहता है. God is trying to make a covenant with all अगर of us. आपके अंदर यीशु है ना आज, If God is there inside of you, तो आज आप भी आर्क ऑफ कॉवेनेंट बन. then you also are an ark of covenant. Amen. और आर्क ऑफ कॉवेनेंट जिधर भी रहता है, Wherever there is an ark of covenant, उधर जीत रहता है, there is victory, उधर पीस रहता है, there is peace, उधर एक पावर रहता है. there is the power. आज आप सबको आर्क ऑफ कॉवेनेंट. You all are ark of covenant. हालेलुया. Hallelujah. बनना है कि नहीं बनना है? Yes or no? उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है. You have to do only one thing. आप यीशु मसीह को कैरी करना है. You have to carry Jesus. जो भी यीशु मसीह को अंदर कैरी कर रहा है, Whoever carries Jesus inside, वो ऑटोमेटिकली एक आर्क ऑफ कॉवेनेंट बन. they automatically become an ark of covenant. उस दिन आर्क ऑफ कॉवेनेंट को उठाना चाहिए था दावीद के Those टाइम. days, ark of covenant needs to be carried by priests. आज आर्क ऑफ कॉवेनेंट चल सकता है. Today, ark of covenant can walk on earth. आज जाके आप किसी का भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, You can go and change anybody's life, जिससे भी मिलो. whomsoever you are meeting. हालेलुया. Hallelujah. आपसे जो भी बात किया ना, Whatever God spoke, आप जिससे भी जाके बात करेंगे, whomsoever you are going to talk to, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा. it should transform their life. ऐसा आपको परमेश्वर बनाने वाला. God is going to make you like that. All you have to do is just surrender to him आपको सिर्फ अर्पित करना है and work for him. और उनके लिए काम करना है. बाधाएं आएंगे, There would be troubles. प्रॉब्लम्स आएगा, There would be tough time. ड्रामास रहेंगे, There would be dramas in your life. फिर भी आपको आगे बढ़ते जाना है. Still, you have to keep on working. मेरे को ये साल से स्टार्टिंग से लेके अभी तक एवरीथिंग, मैं एक दिन के पहले हर चीज में देखने शुरू हो गया मेरा. This year, one day before, I'm able to see what is going The to next happen. day. Next day, what is going to happen? हालेलुया. ये मेरे को ऑपरेट कभी हुआ नहीं था. I was not operating in this. मैं जो भी चीज देखता हूँ ना, उनका नेक्स्ट मेरे को दिखने चालू हो गया. I can see the next. एचडी प्रिंट में नहीं दिख रहा है अभी, It is not in a HD print. ग्लिम्स में दिख रहा है. It is in short. Maybe God wants me to help people or help the ministry or help the church. पता नहीं, कुछ तो है. परमेश्वर कुछ तो चाहत रख के दिखा रहा है. Maybe I need to surrender more, humble more, or be times. I need to spend some time more with God. शायद हो I सकता have है no कि idea. मुझे और नम्र बनाना है और परमेश्वर से टाइम बिताना है. अभी तक मैंने 4-5 चीज देखा है और 4-5 चीज अगले दिन मेरे आँख के सामने ही हो रहा है. I have seen 4 to 5 things and it is happening the next day in front of my eyes. I don't know what is happening. मुझे नहीं But पता. something is happening. But कुछ तो है. Hallelujah. सैटरडे को बैप्टिज्म होने वाला था. Saturday it was baptism. Hallelujah. Yesterday. उसके कुछ दिन पहले मेरे को मालूम पड़ेगा कि वो तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है. I was aware that there is going to be a problem there. और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं. I was not aware what to do. शायद मैं इसको बोला रहेगा, नहीं बोलेगा, I बोला might- रहेगा, पता नहीं. I might have shared with anybody, someone here. पर इतना टाइम में नहीं हुआ. वो सैटरडे को प्रॉब्लम हुआ था. There was a problem on Saturday. Hallelujah. Hallelujah. जो मैं देखा था वो है. What I saw. और मैं वो happened. बहुत आई वाज रियली वरीड अबाउट इट, मुझे थोड़ा चिंता था उसके बारे में क्योंकि माय डैड वाज गोइंग देयर. क्योंकि मेरा पिता वहां पर थे. तो मैं एक प्लान किया I planned कि नेक्स्ट ईयर गॉड अगला साल आई विल हैव माय ओन प्लेस वेयर आई कैन बैप्टाइज पीपल. मेरा खुद का जगह रहेगा जहाँ पर मैं बैप्टिज्म दूँ. हालेलुया. Hallelujah. वो एक मैंने गॉड को एक ये बनाया. This was the Request. This was a request I made to God. वन ऑफ माय मेरे साथ प्रेयर करने वाले अपने चर्च का एक है.
there was one who prays with me, मेरे साथ मतलब मिनिस्ट्री करने वाले, the one who does ministry with me. नाम नहीं बताएगा। I will not tell the name. मैंने उनको एक दिन पहले मेरे साथ देखा I saw them with me one day before, और हेयर कलर किया था भाई ने। and they had colored the hair. अगले दिन देखा तो हेयर कलर का क्या करके फोटो दिखा। And next day I saw a pic with hair colored. हालेलुया। Hallelujah. I was amazed। मैं शॉक हो गया था। फ्राइडे के दिन Friday, ये चर्च सैटरडे तक खुलेगा नहीं करके मेरे को पहले ही मालूम था, I knew church was not going to open on Saturday, और ऐसे ही हुआ। and it happened. हमेशा सैटरडे को चाबी मिलता था, सैटरडे मिला नहीं अपन को चाबी। This week we did not get the key on Saturday. आज संडे मिला, We got it on ये मुझे Sunday. पहले ही मालूम था। I was aware of it. ऑनेस्टली मैं अभी आज का जो प्रेयर है अपना मेन चर्च में उधर जाने वाला था मैं, I was about to go there to the main church. क्योंकि मैं 2 हफ्ते से दो बार नहीं जा पाया, I was not able to go for the past पर 2 ये weeks. टाइम मेरे को जाना ही था क्योंकि मेरे को, और उसके बाद थोड़ा मिनिस्ट्री भी करने का था, इसके लिए मेरा वो प्लान था। I had ministry plans for today. किधर ना किधर मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं कल निकल जाएगा ना तो आज इधर खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं मुझे। Somewhere I did not feel it right to leave, whether there would be problem here or no before तो opening. मैं रुका, I waited. वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, I solved the problem. फिर आके मैं सेट किया ऐसा। I had done all these things. मैं आप लोग से एक चीज आज शेयर करना चाहता हूँ। I want to share one thing with you. God is with us। अगर परमेश्वर अपने साथ है, क्या? If God is with us, अगर परमेश्वर अपना साथ है, then who will stand against us? तो कौन अपने अगेंस्ट विरोध खड़े रह सकते हैं? ये अगर वर्ड गॉड का आपके अंदर रहेगा If you have this word with you, तो आपका लाइफस्टाइल सच्ची 2026 में चेंज होने वाला है। 2026 will be a transformation year. सच्ची बोल रहा हूँ, आप बहुत अलग दिखने शुरू हो जाएंगे, You will be totally different. irrespective of how you look, जैसा- what is your size, what you earn, however, whatever it is। जैसे दिख रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले। Hallelujah। Hallelujah. 2026 my friends, 2026 just get Jesus Christ inside you यीशु को बुलाओ and be a ark of covenant। और एक आँख बन जाओ, चलता फिरता एक पावरफुल पर्सन बन जाओ। एक पावरफुल पर्सन बन जाओ। You know, you can walk like an ark of You covenant. can look on the person and they can just transform। आप देख के ही इंसान को बदल सकते हैं। Hallelujah। Hallelujah. आपको पब्लिक पसंद भी नहीं करता रहेगा ना, Even if people do not like you, still they will respect you फिर भी वो आपको इज्जत करेंगे, because the God is with you क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। and things will give way to you और जो आपका रुकावट है वो सब रास्ता में बदल जाएगा, because God is with you। क्योंकि परमेश्वर है। Hallelujah। हालेलुया। So सब उठ के खड़े हो जाएंगे। लेट्स रेज अप टू आवर फीट। आज सब जन अपने आप को सरेंडर करो कि जैसा मदर मेरी ने उस दिन सरेंडर किए थे, हाउ मदर मेरी सरेंडर्ड दैट डे, और एंजल बोला एंड एंजल सेड कि आपके कोख में एक पवित्र आत्मा दैट के देयर द्वारा इज दैट थ्रू द होली स्पिरिट इन योर वूम जीसस क्राइस्ट पैदा होने दैट वाला। गॉड विल कम टू दिस। और उन्होंने हम्बली ओके बोल दिया। शी सेड विथ हम्बलनेस, ओके। वो ये सोची, पहला सोची कि मैं वर्जिन हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। बाद में उसने बोला नहीं ये सब नहीं, मैं हम्बल हो जाता। First she told I am a virgin and this that, but then she told I will do as per God's word. हालेलुया। Hallelujah. आज आप भी ना Today you also, जीसस क्राइस्ट को आपको अंदर लेना है तो if you want to take Jesus Christ inside of you, सिर्फ अपना झोली फैला दो, बस just surrender yourself. बस सरेंडर कर दो और कुछ नहीं। Fall prostrate to God. जैसा परमेश्वर आपके अंदर आएंगे How God enters you, तब आप चलते फिरते आर्क ऑफ कवनेंट बन जाएंगे। you मेरे will दिलों। be a walking ark of covenant. Man, आज हम सबको वही बनना है, you have to do that. और परमेश्वर भी वही चाहता है। And God desires that. जो परमेश्वर ने आपके लाइफ में जो सोचा है What God thought in your life, वो परमेश्वर करके रहेगा। God will do that. ये डिले भी आपके वजह से हो रहा है। This delay is also because of you. हालेलुया। डिले आपके वजह से हो रहा है Delay is because of you. because you are not क्योंकि आप humbling yourself। नम्र नहीं बना रहे हो, You are pretending to be humble, आप ट्राई कर रहे हो, you are pretending,
You are pretending that you are with God, आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि परमेश्वर के साथ हो, but you are far away from God. परमेश्वर से काफी दूर है आप। If you don't love people, अगर आप लोगों से प्यार नहीं करोगे, if you don't love your church, अगर आप कलीसिया से प्यार नहीं करोगे, if you don't serve God, अगर आप परमेश्वर के लिए सेवा नहीं करोगे, then what is that love what you have? तो फिर वो जो प्यार है वो किस चीज का है? It is just and just a deceiving thing. वो एक झूठ है And you are deceiving your own self, my और brothers आप and my sisters. खुद को झूठ बोल रहे हो। If you really love God, अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार then you करते will do God's work. हो, तो आप परमेश्वर का काम You करोगे, will be loving to people. आप प्यार से रहोगे You लोगों will serve people. से, आप लोगों को सेवा You करोगे, will be kind to people. आप दया दिखाओगे, You will pray to people. आप प्रार्थना करोगे लोगों के लिए। Today, think whom you're carrying. आज सोचकर देखो आप किसको कैरी कर रहे हो। Is it God ओ भाई, यीशु है or is it someone else? या किसी और को उठाकर ले चल रहे हो? Let's all become the Ark of Covenant, my friends. हम सब वो आँख बन जाएंगे And surrender ourselves. और अर्पित करो अपने आप। आपका आशीर्वाद का रुकावट आप खुद ही हो। The blessings have been stopped by you yourself. आज Today, खाली हाथ मत जाओ, don't go empty-handed. यीशु मसीह को लेके जाओ। Take Jesus with you. एक दिन में पूरा गेम चेंज हो सकता है। One day, your entire life can change. जो जेल में पड़ा था The one who was in prison रात को, at the night, last night he was in jail. रात को जेल में, Last night he was in jail. सुबह वो पूरा देश का मंत्री बन गया। Next day he was the governor of that entire country. Amen. कोई भी नहीं सोचे थे। Nobody would have thought of. एक चरवा One shepherd अगले दिन राजा बन गया। will become a king next day. जब वो परमेश्वर उनके द्वारा ये कर सकते हैं, God can do it through them. तो ये सोचो आपको और मुझे परमेश्वर क्या लेवल पे लेके जाने वाला है। That means just imagine what level God can do for ये you. दोनों ने एक ही चीज किया। Both of them did this one thing. They just humbled themselves. सिर्फ नम्र बनाया, They surrendered themselves. पूरा का पूरा अर्पित किया। My brothers and my मेरे sisters, प्रिय भाइयों बहनों, let's get that change within yourself. वो बदलाव आपके अंदर ले आओ। Don't go and change the world. जाके दुनिया को मत बदलो, First change yourself. खुद को बदलो। The moment when you change yourself, जैसे आप खुद को बदलने the की कोशिश, entire world will change पूरा दुनिया बदल जाएगा because of you. आपके वजह से। Today, keep your right hand on your heart. आपका जो राइट हैंड है वो आपका हृदय में रखो। Everyone tell God, I will be the Ark of Covenant. सब परमेश्वर को बोलो, मैं वो टबू बनूंगा परमेश्वर को उठाने, I will carry you, my God. मैं आपको उठा के ले चलूंगा परमेश्वर। I will carry you in all the cities and states and nations and countries. God. परमेश्वर आपको उठाकर सब शहर में, देश में और दुनिया में लेके जाऊंगा आपका। I will lift you, God. परमेश्वर आपका ऊंचाई करूंगा मैं। Make me the Ark of Covenant. मुझे वो तबू बनाओ। Oh, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, यीशु, मैं हूँ यहाँ। फिर से मैं हूँ यहाँ, यीशु, come on, मैं हूँ यहाँ, यीशु, मैं हूँ यहाँ, यीशु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा प्रभु हो, तू
तू मेरा God, Jesus Christ, परमेश्वर make me the Ark of Covenant. मुझे वो टबू बना दो। I am not worthy, God, मैं लायक नहीं हूँ, but I know that मुझे पता है परमेश्वर you will make me righteous. आप मुझे धर्मी बनाओगे। I may fall 7 times, God, मैं 7 बार गिरूंगा, but I still know फिर भी मुझे पता है that I am righteous मैं धर्मी हूँ, because you made me righteous. क्योंकि आपने मुझे धर्मी बनाया है। I will not live in this poverty anymore. मैं ये अकल में और परमेश्वर कमी में नहीं जीऊंगा। ये दरिद्र भरी जिंदगी में नहीं जीऊंगा परमेश्वर। I will not live in lack, Lord. I'm not going to live as a slave, Jesus. मैं गुलामी बनकर नहीं जीऊंगा। I'm not going to live in debts. मैं कर्ज में नहीं जीऊंगा। I'm not going to live as a wasteland, Jesus. एक वेस्टलैंड रेगिस्तान बनकर नहीं जीऊंगा परमेश्वर। I will not live in this sorrow and suffer and suffer and suffer. परमेश्वर ये दुखी भरी जिंदगी में मैं नहीं जीऊंगा। You have died for me. आप मरे मेरे लिए। You have loved me first. आपने मुझे पहला प्यार दिखाया परमेश्वर, Now this is my turn. और अभी ये मेरा टर्न है परमेश्वर। As you loved me जैसा आपने मुझे प्यार किया and gave your life, और आपका जिंदगी दिया, this is my turn, my dad. ये मेरा टाइम है परमेश्वर। I will do the same. मैं आपके लिए जीऊंगा, I will love this world मैं दुनिया से प्यार करूंगा and I will serve you. और आपका सेवा करूंगा। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य को, और जो कुछ मुझ में है उनके पवित्र नाम को धन्य को। हे मेरे मन यहोवा को धन्य को, और उनके किसी उपकार को कभी नहीं भूलो। We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.